Hello everyone and welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for clicking on this video. Thank you for joining. I hope आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं. You are feeling good. अगर आपने recently join किया है तो thank you so much. Welcome to this amazing community. और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो तो आपके प्यार, पेशेंस और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ऑल राइट गाइस, सो बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक पिक अ कार्ड लेकर आई हूँ और दिस इज़ अबाउट योर स्पाउस. सो हु विल यू मैरी. ओके, पर एक छोटी सी ट्विस्ट है. तो आज मैं बेसिक डिटेल्स पे फोकस नहीं करूँगी, जैसे उनके फिज़िकल फीचर्स या उनकी पर्सनालिटी या फिर इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन, इन चीज़ों पे मैं फोकस नहीं करूँगी. आज हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके स्पाउस के बीच कौन सी समानताएं हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं और कौन से डिफरेंसेस हैं. ओके, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो किन चीज़ों में आप एक जैसे हो और कौन सी चीज़ें आपके बीच अलग है. और मुझे लगता है इससे आपको समझने में आसानी होगी कि आप दोनों के बीच ये डिफरेंसेस को आप कम कैसे करें, उनकी सोच, उनकी पर्सपेक्टिव, उनकी धारणा आपसे अलग क्यों है, ये आपको समझ आएगा. ओके, तो लेट्स सी. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2 पाइल्स हैं. ओके, और आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो. साथ ही मैंने आपके लिए इस मैसेज को चैनल किया है आपके स्पाउस की तरफ से. ऑलराइट, तो आप उसके बेसिस पे भी अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हो. और अगर आप दोनों पाइल देखना चाहें, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप वो भी कर सकते हो. ओके, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि ये कैसे आपसे रेजोनेट कर रही है. और सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट. मुझे थोड़ा वक्त लगता है बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दूँ. कि मैं आपके लिए एक साथ बहुत सारी जानकारी और चैनल्ड मैसेज लेकर आऊँ. ऑलराइट, याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है. अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ लेट इट गो. अगर आपको लग रहा है ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो उस मैसेज को आप छोड़ दें. ओके, टेक ओनली व्हाट यू फील कि वो आपसे रेजोनेट कर रही है. तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. सो लेट्स सी हु विल यू मैरी. हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने ये चूज़ किया है यू आर माई स्टार, या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक है, और आज हम देखने वाले हैं कि किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी. और इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट है कि आज हम देखेंगे कि आपके और आपके स्पाउस के बीच कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं आपके बीच, और कौन सी चीज़ें आप दोनों के बीच बहुत अलग है, ताकि आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि किन चीज़ों पे आप कनेक्ट करोगे और किन चीज़ों पे आपको मेहनत करनी है या एक सहमति बनानी है. ओके, सो लेट्स गेट टू दिस रीडिंग. याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है. अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, प्लीज़ लेट इट गो. सो लेट मी कीप दिस हियर. आपके कार्ड्स मैंने पहले प्री शफल कर लिया था. तो आपके बीच कौन सी समानताएं हैं आपकी सोच, इंटरेस्ट, हॉबी, पर्सनालिटी, नेचर, फिजिकलिटी या आपकी लाइफस्टाइल में. और ये हैं आपके कार्ड्स. सो हमारे पास है चाइल्ड ऑर्फन. ओके, ऑलराइट. सो मुझे लगता है कि आप दोनों इंट्रोवर्ट हो सकते हो या लिटरली आपके एक पेरेंट नहीं है इस दुनिया में. ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर होंगे, तो हो सकता है कि अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते. कुछ लोगों के लिए आपका बचपन एक जैसा होगा. फैमिली सिचुएशन, फाइनेंशियल दिक्कतें, हो सकता है आपके दोनों पेरेंट्स वर्किंग होंगे, तो आप बचपन से इंडिपेंडेंट होना सीख गए, खुद का ख्याल रखना, बदमाशी ना करना, अकेले रहने की आदत होना और ज़िम्मेदार बनना. तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको हमेशा लोग चाहिए अपने आसपास, या आप दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते अपने काम के लिए. तो आप देखोगे आप और आपके पार्टनर काफ़ी आत्मनिर्भर हैं. आप सारी चीज़ें अपने से मैनेज कर लेते, फिर चाहे चीज़ों को संभाल के रखना हो, घर के काम हो
या बाहर के काम हो, तो आप को डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट होंगे। मैं सुन रही हूँ कि आप दोनों की बैकग्राउंड साइंस हो सकती है और आपके ज़ोडिएक एलिमेंट्स एक हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक वाटर साइन हैं तो वो भी एक वाटर साइन होंगे, आप एक अर्थ साइन हैं तो वो भी एक अर्थ साइन होंगे। ऐसी चीज़ें हो सकती है आपके बीच। ओके, एंड देन वी हैव द थिंकिंग वुमन। तो आप दोनों ओवर थिंकर हो सकते, या आप हर चीज़ प्लान करके करना पसंद करते, छोटी छोटी डिटेल्स को फिगर आउट करते। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोचा और कर लिया, तो डेफिनेटली रिसर्च करते, जानकारी इकट्ठा करते और उसके बाद आप एक्शन लेते हो। आपकी हर इन्वेस्टमेंट सोच समझ के होती है, फिर चाहे वो फाइनेंशियल हो या इमोशनल। मुझे लगता है आप दोनों को पढ़ने का शौक़ होगा, या आप किसी कोर्स कोई प्रोग्राम या कोचिंग सेंटर में मिले होंगे, या कोई एजुकेशनल इवेंट के दौरान आप मिल सकते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रोफेशनली आप एक फील्ड से या एक इंडस्ट्री से हो। इनफैक्ट आपकी हायर एजुकेशनल डिग्री भी एक जैसी होगी। जैसे हो सकता है कि आप दोनों इंजीनियर्स हो, या आप दोनों ने MBA कर रखा है, सेम डिग्री हो सकती है आपके पास। पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों स्टाइलिश हो, आप ट्रेंड को फॉलो करते, आपको ब्राइट या बोल्ड कलर्स पसंद होंगे, अपनी लुक अपनी स्टाइल को आप हमेशा बदलते रहते। लोग जनरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। आपको उन्हें इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपको और आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को किताबें पढ़ने का या लिखने का शौक़ हो सकता है। ओके, कुछ लोग टीचर्स या प्रोफेसर्स हो सकते। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो पर आपकी अपीयरेंस देख के लगता है कि आप एक्सट्रोवर्ट होंगे या आप बहुत इंटरेस्टिंग हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कोर्ट हाउस। तो आप लिटरली लॉयर या लीगल एडवाइज़र हो सकते, या आप दोनों की, मैं सुन रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, या आप गवर्नमेंट टीचर्स हो सकते, सोशल वेलफेयर या डिफेंस, पुलिस, इन चीज़ों में आप होंगे। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रही है कि आप में से कुछ लोगों की पहली मुलाकात किसी इंस्टीट्यूशन में हुई होगी। जैसे मैंने कहा कि कोचिंग सेंटर में हो सकती है, या आप बैंक में मिल सकते हो, हॉस्पिटल में आप मिले होंगे, या आप कोर्ट में मिल सकते। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ पासपोर्ट ऑफिस में। पता नहीं ये क्यों इतनी स्पेसिफिक डिटेल है, पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों न्याय और इक्वालिटी में विश्वास करते। आपकी नेचर कंट्रोल करने वाली या डोमिनेटिंग बिल्कुल नहीं है। आप दोनों ऐसे लोग हो जो रूल्स फॉलो करते हैं। आपके व्यवहार में शालीनता झलकती है, और मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हैं। आप एक रूटीन फॉलो करना पसंद करते हो। आपको स्ट्रक्चर्ड स्टेबल जीवन पसंद है, जहाँ सिक्योरिटी हो, स्टेबल इनकम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिससे आपको ऐसा लगे कि आप हर चीज़ अपने हिसाब से मैनेज कर पा रहे। ओके, एंड ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के सोच और पर्सनालिटी पॉजिटिविटी से भरी हुई है। आपके पास हमेशा ऑप्शंस या चॉइसेस होते हैं कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया तो आप जानते हो कि आपको दूसरा दरवाज़ा कैसे खोलना है। मैं सुन रही हूँ कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि आप फ्यूचर की प्लानिंग करते कि आप कैसे ग्रो करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे। मुझे लग रहा है कि आप दोनों इस मामले में लकी हो कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पॉजिटिव लोग, नए रास्ते, फेवरेबल माहौल, अच्छे मौके आपको मिल जाते हैं। और मैं देख रही हूँ कि ये आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से है कि आप आसानी से अपने तरफ ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो जो आपके लिए बेहतर होती है और जिससे आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता। आप दोनों को ट्रैवल करने का शौक़ होगा, या आप आउटडोर सेटिंग में वक्त बिताना पसंद करते हो। आप दोनों की ये आदत हो सकती है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगे या कुछ पसंद ना आए तो आप उसे कहते नहीं हो। आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते, उन्हें दुखी नहीं करना चाहते।
अगर आपकी लाइफ में परेशानी या मुश्किलें होती है तो आप उसमें भी कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ लेते। कि आपके लिए कोई लेसन छुपा है उसमें, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपका दिल और आपकी नीयत साफ़ है और लोगों को आपसे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे क्योंकि आपके साथ उनकी एक्सपीरियंस अच्छी होती है। और आप दोनों इंडिविजुअली मुझे लगता है दयालु हो, जेंटल हो, दूसरों की इज़्ज़त करते और काफ़ी लविंग हो आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि सिर्फ अपनी बातें करते। आप दूसरों की बातें सुनते हो, उन्हें महत्व देते, उन्हें स्पेशल महसूस कराते। हमारे पास यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। तो आप आसानी से सिचुएशंस को, लोगों को, चीज़ों को, रिश्तों को लेट गो करते, मूव ऑन करते। आप तुरंत माफ़ भी कर देते। मैं देख रही हूँ कि जल्दी नाराज़ नहीं होते क्योंकि आप काफ़ी पेशेंट हो। आपकी ये भी आदत हो सकती है कि अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं होती है तो आप उसे छोड़ देते, अपना रास्ता बदल लेते या अपनी एनर्जी दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करते। ये नहीं कि बेवजह फ्रस्ट्रेट हो रहे। आपके पास हमेशा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होता है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक साथ नए सिटी, नए स्टेट या नई लोकेशन पे मूव करते रहोगे। हो सकता है आपकी ट्रांसफरेबल जॉब हो, इसलिए आप नए एक्सपीरियंस के लिए हमेशा तैयार होते। एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की फ्रेंड सर्कल छोटी होगी और मैं देख रही हूँ कि आप श्योरली मॉर्निंग पर्सन हो। जल्दी उठना, जल्दी सोना, आप इस रूटीन को फॉलो करते हो। आप दोनों की हाइट एवरेज होगी और बॉडी स्ट्रक्चर फीचर्स मिलते जुलते होंगे। जैसे मैं देख रही हूँ कि आपकी स्किन टोन या बालों का रंग एक जैसा है, आपकी आँखें एक जैसी होगी। ओके, हो सकता है दोनों की आँखें छोटी हो। ओके, इनफैक्ट मैं सुन रही हूँ कि कुछ एलर्जी या बीमारियाँ आपको एक जैसी होंगी। जैसे अगर आपको साइनस है या एस्थमा है तो आप देखोगे आपके स्पाउस को भी होगा, या कुछ खाने की चीज़ों से अगर आपको एलर्जी है तो आप देखोगे आपके स्पाउस को भी होगा। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत एम्बिशियस नहीं हो। आप ऐसे लोग हो जो आसानी से संतुष्ट हो जाते। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है। आप अपनी लाइफ में छोटी से छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते, उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करते। पर हाँ, मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर अपने सपने या अपने गोल्स को पूरे करने की इच्छा है और क्षमता है। तो आप एक साथ सपने देखोगे और उसे पूरा भी करोगे। पर ऐसा नहीं है कि आप उसके पीछे पागल हो जाएं। ओके, अगर आपको अपने सपनों को सैक्रिफाइस करना पड़े किसी चीज़ के लिए या अपने परिवार के लिए, तो आप वो भी करने के लिए तैयार होंगे। आप कर्म करने पे विश्वास रखते, बहुत ज़्यादा की उम्मीद आप नहीं करते, और जब आपको अपनी उम्मीद से दुगना मिलता है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आप दोनों के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है, साथ ही आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होती। और आप दोनों के, मुझे लगता है, सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस्ड है और वो डील करती है मजबूत इच्छा शक्ति, पर्सनल पावर, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस, किसी चीज़ को लेके कमिटेड होना। तो आप समृद्धि आसानी से अट्रैक्ट करते हैं। मुझे लगता है आप दोनों फन लविंग हो, एडवेंचरस हो, पर आपको खुलने में वक्त लगता है। एक बार आप ओपन हो गए तो फिर आपकी फ़न साइड देखने को मिलती है। आप दोनों भरोसेमंद हो और जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते, उससे भागते नहीं हो। एंड देन वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड। ऑलराइट, सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों किसी नेगेटिव सिचुएशन को आसानी से डिफ्यूज़ कर सकते, आप उससे बच के निकल सकते। आपकी खासियत है कि लोग आपकी बातों को सीरियसली सुनते हैं और मानते हैं, तो आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने हिसाब से। किसी चीज़ को सुलझाने के लिए आप माइंड गेम्स या झूठ का सहारा ले सकते, जो उस वक्त शायद गलत लगेगी, पर सिचुएशन को बिगड़ने से बचाने के लिए कभी कभार आप अपने इमेज को खतरे में डालने से या खुद बुरे बनने से घबराते नहीं हो।
ताकि दूसरों का भला हो जाए या आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। मुझे लगता है आप दोनों की सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छी होगी, तो आप हर चीज़ को पर्सनली नहीं लेते। कभी कभार आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते और फिर आप सही और गलत के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ ये सोचते कि आपको अपने गोल तक कैसे पहुंचना है। स्पेशली अगर लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपसे झूठ कह रहे हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप स्वीट और दयालु नहीं रहते। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है तो आप उस गेम को उनसे अच्छा खेल सकते, तो आप लोगों को अपना फ़ायदा उठाने बिल्कुल नहीं देते। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी ना समझें, इस बात का ख्याल आप दोनों हमेशा रखते हो। ओके, अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ें अलग हैं आप दोनों में, आप दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे जगह बनाने दें। तो हमारे पास है लवर एंड वी ऑल्सो हैव द लवर्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज मैरिज हो सकती है, या किसी जान पहचान वाले की वजह से आप दोनों मिल सकते हो, वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, या फिर आप मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए मिल सकते। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपकी लव लैंग्वेज डेफिनेटली अलग होगी। जैसे हो सकता है कि एक इंसान की लव लैंग्वेज है कि आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, क्वालिटी टाइम, और दूसरे इंसान को अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट्स खरीदने का शौक़ होगा, या फिर एक्ट ऑफ सर्विस, जैसे उनकी मदद करना, उनकी केयर करना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना। तो ये एक डिफरेंस हो सकता है। तो स्पेशली इन अ रिलेशनशिप आप दोनों के बीच, आप दोनों को अलग चीज़ों से खुशियाँ मिलती है। आप डेफिनेटली सोलमेट्स हो, पर ये एक पैशनेट फायरी कनेक्शन नहीं होगी। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के अंदर ठहराव है। ओके, यंग लव नहीं है कि आपको सिर्फ एक दूसरे से मतलब है और आप उस रिश्ते में खुद को भूल जाएं। ये एक मैच्योर लव है, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें इनसिक्योरिटी नहीं है। आप में से एक इंसान दूसरे को थोड़ा ग्रांटेड ले सकता है। आप पैशनेट लवर्स नहीं हो, आप कमिटेड पार्टनर्स हो। ओके, आप इसे ऐसे समझें कि आपकी डेफिनेशन प्यार को लेकर और आपके पार्टनर की सोच प्यार को लेकर बिल्कुल अलग हो सकती है। हो सकता है कि आप फिल्मी हो या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें ट्रेंड करती है आप वैसी चीज़ें चाहते, और आपके स्पाउस रियलिस्टिक हैं, तो वो चाहेंगे कि वो आपके रिश्ते को प्राइवेट रखें। ओके, हर चीज़ आप सोशल मीडिया पे नहीं डालें, या आप ट्रेंड फॉलो ना करें। ओके, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ये ऑपोजिट भी हो सकती है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं और आप ज़्यादा प्राइवेट हो। ऑलराइट, हमारे पास है टेम्पल पाथ। तो मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली अवेयर या अवेकेंड हो, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो स्पिरिचुअलिटी से आपका रिश्ता है। आपको इंटरेस्ट भी हो सकता है इन चीज़ों में, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वगैरह, इन चीज़ों में आपकी इंट्यूशन मजबूत हो सकती है। आप यूनिवर्स के साइंस या अपने लाइफ के पैटर्न को समझते हो, एनालाइज करते, और मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ना उन्हें समझ आता है, ना ही उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, दुनियादारी उन्हें समझ आती है। ओके, दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपकी बिलीफ सिस्टम या वैल्यूज़ अलग हो सकते हैं। जैसे आपकी कम्युनिटी, आपकी कल्चर एक है, पर आपके फैमिली के ट्रेडिशंस अलग होंगे। ओके, कि आप ट्रेडिशन, रिचुअल्स, त्यौहार, पूजा पाठ, दान पुण्य को महत्व देते, और आपके स्पाउस इन चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपमान करते हैं या भगवान में विश्वास नहीं रखते। हो सकता है आपका परिवार रिलीजियस ज़्यादा है और उनका परिवार लिबरल है, इसलिए ये डिफरेंस हो सकती है। ओके, भगवान तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए है कि वो अपने कर्म को अच्छे से करें, लोगों की मदद करें, चैरिटी करना, सोशल सर्विस, लोगों की मदद करना, डोनेशन,
उस तरह से उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस आप दोनों के बिलीफ सिस्टम या वैल्यूज़ में हो सकती है। ऑलराइट, हमारे पास है टॉयल एंड लेबर। तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के काम करने के तरीके में फ़र्क है। आप में से एक इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, आप सीरियस होते, तुरंत स्ट्रेस में आ जाते, और दूसरा इंसान फ़न और क्रिएटिव तरीके से अपने काम को करता, कभी कभार थोड़ा आराम तलबी हो जाता। और मैं देख रही हूँ कि ये डिफरेंस आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से सीख सकते कि किसी चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कैसे ना करें। तो कभी कभार उनके तरीके को फॉलो करके आपको फ़ायदा दिखेगा, और कभी कभार आपके तरीके को फॉलो करके उन्हें परफेक्ट रिजल्ट मिलेगी। ओके ओके, सो नेक्स्ट वी हैव किंड्रेड पार्टनरशिप। ओके, मैं सुन रही हूँ कि आप दोनों की खाने को लेकर आपकी चॉइस अलग होगी, या जिस तरह से आप दूसरों के साथ कनेक्ट करते हो वो अलग होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के दोस्त बहुत अलग होंगे, और आप दोनों अपने दोस्तों के साथ पूरी तरह से ओपन हो। पर मैं देख रही हूँ कि आप में से एक इंसान के दोस्त ज़्यादा एंटरटेनिंग हैं, फ़न लविंग हैं, मस्तीखोर हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, और दूसरे इंसान की फ्रेंड ग्रुप में ज़्यादा बातें होती है या इन्फॉर्मेशन शेयर करते। वो लोग ज़्यादातर डिनर पार्टीज़ या गेट टुगेदर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आपकी प्रेफरेंस, चॉइसेस और इंटरेस्ट अलग होंगे, तो कभी कभार आप इन चीज़ों को एंजॉय करते हो क्योंकि आपको एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि आप इतने अलग क्यों हो। फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि ये डिफरेंस बहुत बड़े डिफरेंस हैं। इनफैक्ट इन चीज़ों की वजह से आप दोनों थोड़े फ्लेक्सिबल होना सीखोगे। ओके, आपका दिमाग बहुत अलग डायरेक्शन में चलता है, आपकी राय, आपकी समझ किसी चीज़ को लेके बहुत अलग होगी। ओके, और वो नई पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगी, जैसे आप दोनों एक चीज़ को दो चश्मे से देख रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी डिफरेंस है, क्योंकि कई बार अलग लोग हमें अलग चीज़ें सिखाते हैं जिसे हम नहीं सोच पाते। ओके, एंड देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, मैं देख रही हूँ कि आपकी पैशन और एक्साइटमेंट बहुत अलग चीज़ों को लेकर है। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दूँ तो हो सकता है आपके स्पाउस को स्पोर्ट्स पसंद है और आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आप में से एक इंसान क्रिएटिव हो सकता है, किसी क्रिएटिव आइडिया या प्रोजेक्ट को लेकर आप पैशनेट होंगे, और दूसरे इंसान का आर्ट या क्रिएटिविटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो पढ़ाकू टाइप के होंगे और आप क्रिएटिव हो। सो ये एक डिफरेंस हो सकती है। सो मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। आप में से एक इंसान को चैलेंजेस पसंद होंगे, आप जल्दी से इमोशंस में बह जाते, स्पेशली अगर ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें आपका मन लगता है, और दूसरे इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से एक इंसान अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होगा और दूसरा इंसान बिल्कुल नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि आप दोनों अपने आप को अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस करते हो, आप एक दूसरे को स्पेस देते हो कि आप दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखें, अपने हिसाब से चीज़ें करें, उन चीज़ों में अपना वक्त इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें जिससे आपको खुशी मिलती है, आप पैशनेट और इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है आप दोनों ऐसे लोग हो जो अपने आप को बहुत अच्छे से एंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट अलग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है। आपको हमेशा ऐसा नहीं लगता कि ये आपके स्पाउस की ज़िम्मेदारी है कि वो आपके जीवन में फायर या स्पार्क लेकर आएँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के लिए आपकी उम्र में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ओके, 1-2 साल का। आप में से एक इंसान ज़्यादा खर्चीला है, और मैं देख रही हूँ कि दूसरे इंसान बचत पे ध्यान देते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से एक इंसान हर चीज़ परफेक्ट करने के चक्कर में सही वक्त पे एक्शन नहीं लेते, या अच्छे अवसर को हाथ से निकल जाने देते, और दूसरे इंसान को तुरंत डिसाइड करके तुरंत एक्शन लेने की आदत होगी। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आपके स्पाउस वर्कहॉलिक हैं या ज़रूरत से ज़्यादा काम करते होंगे, और ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
आप चाहोगे कि वो अपने लाइफ को बैलेंस तरीके से जिएं, ओके, अपनी फैमिली को, अपने काम को, अपनी सोशल लाइफ को, हर चीज़ पे ध्यान दें या मैनेज करें बैलेंस्ड तरीके से, ओके। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ज़िद्दी हो, पर आप में से एक इंसान दूसरों की मदद बिल्कुल नहीं लेना चाहता, ओके, हर काम खुद से करना चाहता, और दूसरे इंसान वक्त बर्बाद नहीं करते। अगर उन्हें लगता है कि दूसरों की मदद से काम बन जाएगा तो वो दूसरों की हेल्प ले लेते। मैं सुन रही हूँ कि आप में से एक इंसान ओवर प्रोटेक्टिव है और दूसरे इंसान खुल के जीने में विश्वास करते। वो अपने लिए बहुत ज़्यादा दायरे नहीं बनाते, कभी कभार अपनी रूटीन से ब्रेक लेते हैं, अपने प्लान्स में बदलाव करते और इन चीज़ों के लिए वो तैयार रहते हैं। और दूसरे इंसान थोड़े कम फ्लेक्सिबल होंगे अपने पार्टनर के कंपैरिजन में। ऑलराइट गाइस, सो ये थे कुछ छोटे डिटेल्स आप दोनों के बारे में। और मैंने कहा एक इंसान दूसरा इंसान, ताकि आपको आसानी से पता चले कि किन चीज़ों से आप रेजोनेट करते हो और आपके स्पाउस कैसे होंगे, ओके। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe to this channel, and thank you so much for being here. I am sending lots of love and light to you. Take care. Hello group 2, अगर आपने ये चूज़ किया है My Sunshine for Life, या अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 है, तो वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम देखेंगे कि Who will you marry, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि तो आज हम देखेंगे आपके और आपके स्पाउस के बीच सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ओके, कॉमन पॉइंट्स क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, ओके, टू गिव यू अ क्लियर आइडिया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सी चीज़ों को लेकर आप कनेक्ट करोगे और कौन सी चीज़ों में आपको सहमति बनानी होगी, ओके। सो लेट्स सी, पहले हम देखेंगे आपके और आपके स्पाउस के बीच कॉमन पॉइंट्स क्या हैं। आपकी सोच, इंटरेस्ट, हॉबी, पर्सनालिटी, नेचर, फिजिकल फीचर्स, लाइफस्टाइल में कौन सी समानताएं हैं। ऑलराइट, हमारे पास है गॉडेस। ऑलराइट, हमारे पास है गॉडेस। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों अपनी फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट करते। आप मेल हो या फीमेल, आप दोनों अट्रैक्टिव हो, आप अपने फिटनेस का ख्याल रखते, अपने लुक्स और अपीयरेंस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो, ओके। आप दोनों की एनर्जी सॉफ्ट और वेलकमिंग है, लोगों को सौम्यता का एहसास होता है। हो सकता है आप दोनों धीरे धीरे बात करते, ओके, मतलब आपकी टोन जेंटल है, शालीन तरीके से बात करते हो आप। मुझे लगता है कि आप दोनों को लोगों से बातें करना, उनसे कनेक्ट करना पसंद होगा, क्योंकि आप उनकी केयर करते, आप उनकी ज़रूरतों को अच्छे से समझ पाते बिना उनके कहे, बस उनके हाव भाव से। आप दोनों जनरली हर तरह के लोगों के साथ दोस्ती कर लेते या सहमति बना लेते। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, हायर पावर्स पे, भगवान पे विश्वास रखते और अपने आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। जैसे लोगों की नीयत, उनकी एनर्जी आपको समझ आती है। हर माहौल में आप अपने आप को ढाल लेते। बच्चों से या जानवरों से आप बहुत प्यार करते हो सकता है आपके पास पेट्स होंगे। आप दोनों सेंसिटिव और इमोशनल लोग हैं। दूसरों को खुशी देने से आपको खुशी मिलती होगी। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों क्रिएटिव हो सकते, पर ज़रूरी नहीं है कि आप सब अपनी क्रिएटिविटी को प्रोफेशन बनाएं, पर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप दोनों इक्वली अच्छे हो। जैसे हो सकता है आप दोनों अच्छे डांसर हो, या आप दोनों अच्छे गायक हो, या आप अच्छे पेंटिंग बनाते, या आप दोनों अच्छा खाना बनाते, गार्डनिंग का आप दोनों को शौक़ होगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई एक्टिविटी है जिसे आप साथ में करना पसंद करते हो और वो आपके लिए एक अच्छी बॉन्डिंग टाइम साबित होती है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों अपनी माँ के ज़्यादा करीब होंगे। एक चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपके फ़िज़िकल फीचर्स, स्किन टोन बहुत अलग हैं, ओके, पर आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपकी एनर्जी एक जैसी है, ओके।
सो आप दिखने में एक जैसे बिल्कुल नहीं हो, फिजिकल फीचर्स आपके एक जैसे नहीं होंगे। हमारे पास यहाँ पे है डो टू वैल्यू एंड सडन वेल्थ। आप दोनों अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो, इसमें कोई शक नहीं है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अच्छा कमाते, अच्छी पोजीशन पे होंगे। आप दोनों करियर ओरिएंटेड लोग हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों समृद्ध परिवार से होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपने फाइनेंशियल दिक्कतें देखी है अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आपकी फैमिलीज़ बिजनेस करती हैं या बिजनेस पार्टनर्स होंगे, और आप भी फैमिली बिजनेस से जुड़े होंगे। तो हो सकता है कि आप दोनों जॉइंट फैमिली में रहते होंगे। ओके, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों को अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का शौक़ है। महंगी चीज़ें खरीदना, अलग जगहों पे ट्रैवल करना, स्पेशली फॉरेन डेस्टिनेशन। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप खुद पे और दूसरों पे पैसे खर्च करते हो। महंगी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, कपड़े, गैजेट्स, ज़िंदगी को एंजॉय करना लोग आपसे सीखते हैं। आप पार्टीज़ या गेट टुगेदर्स को ऑर्गेनाइज़ करोगे अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि आप दोनों को लोगों के साथ कनेक्ट करना, उन्हें एंटरटेन करना, एक अच्छा होस्ट बनना पसंद होगा। आप ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते रहते। आप दोनों की सोशल सर्कल बड़ी होगी, बहुत सारे दोस्त होंगे क्योंकि आप दोस्ती निभाते हो, और हो सकता है कि म्यूचुअल दोस्त भी होंगे। मुझे लग रहा है कि आप दोनों अपने घर को रीडेकोरेट करना पसंद करते हो, और मैं देख रही हूँ कि आप एक साथ प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करोगे। तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान बिल्कुल एक जैसी होगी। ऐसा नहीं है कि पैसे हैं तो उड़ा दिए। आप दोनों पैसे के मामले में समझदार हो। फाइनेंशियल नॉलेज अच्छी है आपकी। आपको तोहफे देने का शौक़ होगा एक दूसरे को और अपने चाहने वालों को। तो आप अच्छी सरप्राइज़ प्लान करते हो, या तोहफे देने में भी आप मेहनत करते हो। आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े होंगे। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए प्राइवेट जॉब है, कॉर्पोरेट जॉब है आपकी, या फिर आप बिज़नेस पार्टनर्स हो सकते, या फैमिली बिज़नेस का हिस्सा हो। ओके, या किसी तरह की बिज़नेस है आपकी। ओके, एक और बहुत अच्छी चीज़ आप दोनों की ये है कि आप अपनी कीमत समझते, और आपको पता है कि आपकी ताकत क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, किन चीज़ों में आप माहिर हो। आप नए मौके को तुरंत पकड़ते, नए रास्ते पे चलने से आपको घबराहट नहीं होती। आप दोनों अपने करियर को महत्व देते और एम्बिशियस हो, जैसे मैंने कहा कि करियर ओरिएंटेड हो। आपकी एक खूबी जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं वो ये है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी उम्र के एक एवरेज इंसान से बहुत अच्छी होगी, पर आपके अंदर घमंड नहीं है। आप लोगों को पैसों से नहीं तौलते। ओके, सो ये चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है। हमारे पास है प्लानिंग एंड एक्शन। मुझे एक कहावत याद आ रही है। आपने सुना होगा, यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो मुझे लगता है कि ये आप दोनों के लिए है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं करते। आप दोनों एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, एक्शन ओरिएंटेड हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लगता है कि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी है। आपको बिज़ी रहना पसंद है, और मैं देख रही हूँ कि आप दोनों अच्छे से मल्टीटास्क करते हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल पाते। आप में से कुछ लोग साथ में काम करते होंगे, जैसे मैंने कहा आप बिज़नेस पार्टनर्स हो सकते। आपके काम बटे हुए हैं। मैं ये भी सुन रही हूँ कि हो सकता है कि आप डॉक्टर्स हैं, या आप आर्किटेक्ट हैं, या इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है आपकी। तो आप दोनों डिसीजन बनाने में देर नहीं करते, और मुझे लगता है कि जनरली आप एक रास्ते पे चलते, एक दूसरे से सहमत होते, क्योंकि आपकी सोच एक जैसी है। आप दोनों समय के पाबंद हो। आप कोशिश करते कि पर्सनली और प्रोफेशनली आप टाइम मेंटेन करें। अगर आपने सोचा है कि इतने दिनों में मुझे इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, तो आप उसे मुमकिन करोगे। ओके, सो एक और चीज़ मैं कहने वाली थी, पर भूल गई। ओके, आई होप बीच में याद आए। ओके, मूविंग ऑन। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आसान बना सकते, खुद के लिए और दूसरों के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट।
क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाते हो। हमारे पास है द लवर्स। डेफिनेटली ये लव मैरिज होगी मेजॉरिटी के लिए, और ऑफ कोर्स आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए एग्जैक्टली सेम होंगे। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की लव लैंग्वेज फिज़िकल टच होगी या सेक्सुअल इंटीमेसी है। आप दोनों खुल के अपना प्यार जाहिर करते हो। आपको पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है पीडीए में। इनफैक्ट मैं सुन रही हूँ कि आप फेमस इंस्टाग्राम कपल की तरह होंगे, ओके, या मे बी आई डोंट नो, आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं या फिर आप दोनों फेमस होंगे साथ में। तो आप हर चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करते एंड दूसरों के लिए नहीं। ये आपका एक तरीका होगा कि आप अपने स्पाउस को अप्रिशिएट करें और आप अपनी लव स्टोरी को सेलिब्रेट करें। आप दोनों फायर साइंस हो सकते हैं, सन मून या आपकी लग्न हो सकती है, या वीनस आपकी एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकती है। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन है आपके बीच और गहरी अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों एक दूसरे के नंबर 1 प्रायोरिटी होंगे। इस रिश्ते में कोई तीसरा कभी नहीं होगा, ना काम ना ही कोई और इंसान। तो ऐसा लग रहा है कि आपके हर चॉइस और डिसीजन में आपके पार्टनर शामिल होते हैं, और ये आपके स्पाउस के लिए भी है कि वो आपके बारे में सोच के अपने डिसीजन या चॉइस बनाते लाइफ में हर चीज़ को लेकर, ओके। 5 ऑफ वांड्स। तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों गोल ओरिएंटेड हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हर संभव रास्ते पे चलते हो। आप आसानी से गिव अप या सरेंडर नहीं करते। आप दोनों के अंदर कंपटीशन की भावना है, और ये चीज़ आपको अपने रिश्ते में भी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप हमेशा एक दूसरे को चैलेंज करते रहते कि दूसरे इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीज़ें एक्सपीरियंस करें। आपके रिश्ते में स्पार्क कभी कम ना हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी आप दोनों उठाते कि आप एक दूसरे को एंटरटेन रखें, नई चीज़ें ट्राई करें, ओके, इंटरेस्ट बना रहे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों बहुत जल्दी बोर हो जाते एक तरह की चीज़ों से या एक जैसी रूटीन से। तो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड रहने के लिए ज़रूरी है कि आप ग्रोथ देखें या वो चीज़ आपके लिए एक्साइटिंग हो। मैं सुन रही हूँ कि आप दोनों को एक्शन मूवीज़ पसंद होगा, स्पाइसी खाना और एडवेंचर स्पोर्ट्स। ऑलराइट, ओके, सो वेरी स्पेसिफिक मैसेज। आप दोनों बिल्कुल फूडी हो। खाना एक ज़रिया है जिससे आप कनेक्ट करते। दूसरी मैसेज है कि आप अपने लिए स्टैंड लेते, पीछे नहीं हटते। अगर आपने कोई चीज़ ठान लिया है तो उसे करके छोड़ दे, और आप ड्रामा या कॉन्फ्लिक्ट इन चीज़ों से घबराते नहीं, स्पेशली अगर आपको पता है कि आप सही हो। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप उन लोगों का साथ नहीं छोड़ते जो आप पे भरोसा दिखाते हैं या जिन्होंने आपकी मदद की होगी। तो ये आपके स्वभाव में होगा कि आप आसानी से संतुष्ट नहीं होते, कंफर्टेबल नहीं हो जाते। एक लक्ष्य अगर आपने पा लिया है तो आप तुरंत दूसरी लक्ष्य की तरफ बढ़ जाओगे। आप एक जगह पे रह नहीं सकते। आपको हमेशा कुछ नया चाहिए जिसकी वजह से आप ग्रो कर सकें, कुछ नया सीखें, आगे बढ़ने का आपको मौका मिले। तो ये चीज़ें आप दोनों के बीच कॉमन है। ऑलराइट, एंड देन वी हैव द सन। ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ मजबूत आत्मविश्वास भी दर्शाता और मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप दोनों के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन का बैलेंस बहुत अच्छा है। आप दोनों के अंदर बच्चों जैसे क्यूरियोसिटी है, और आप हमेशा बहुत सारे सवाल पूछते हो, हर चीज़ जानने की इच्छा होती है आपको, और आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो। आपके मन में या दिल में जो है वही आपकी ज़ुबान पे होता है। और मैं देख रही हूँ कि तुरंत दूसरों के लिए आप नेगेटिव फीलिंग्स नहीं लेकर आते अपने मन में। आप तुरंत उन्हें जज नहीं करते। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप उस इंसान की मनोस्थिति समझने की कोशिश करते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। आप खुले दिल के आज़ाद ख्यालों वाले और फन लविंग इंसान हो। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा है, तो गुड लक को आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कि आप दोनों फेमस हो सकते हैं, या आप में से एक इंसान फेमस है, या एक साथ जब आप आओगे
तो आप दोनों को फेम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस लाइफ टाइम में आप बहुत सफल हो सकते एक साथ या इंडिपेंडेंट तरीके से, पर मुझे लगता है कि प्रोफेशनली आपको डेफिनेटली नाम, इज़्ज़त और शोहरत मिल सकती है। ओके, आपके काम की वजह से या मे बी आपके टैलेंट की वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से। ऑलराइट, अब आप दोनों के बीच की डिफरेंसेस पे चलते हैं। ओके, सो मैं पहले जगह बना लेती हूँ। ऑलराइट, सो हमारे पास है लिबरेटर। ऑलराइट, मैं देख रही हूँ कि आप में से एक इंसान नेगेटिव पैटर्न या इमोशंस से आसानी से मूव ऑन कर लेता है और दूसरे इंसान को वक्त लगता है। अगर वो एक बार नेगेटिव जोन में चले गए तो उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल होता। दूसरी चीज़, मुझे लग रहा है कि आप में से एक इंसान किसी चीज़ की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं पर बीच में भटक जाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या ज़्यादा सीरियस या फोकस्ड नहीं रहते। और दूसरे इंसान बहुत सिंसियर हैं। अगर उन्होंने किसी चीज़ की शुरुआत की है तो जब तक वो काम या प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होता है वो चैन से नहीं बैठेंगे। एक और मेजर डिफरेंस मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की मदद करते हैं पर मदद करने का तरीका बहुत अलग होता है। आप में से एक इंसान शब्दों का सहारा लेता है। आप किसी की प्रॉब्लम सुनोगे, उन्हें अच्छी सलाह दोगे, उनके दोस्त बनोगे, काउंसलर या थेरेपिस्ट का काम करोगे, ये सोच के कि अल्टीमेटली वो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं वो उनकी चॉइस होनी चाहिए। आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, राइट? आप सिर्फ उन्हें रास्ता दिखा सकते हो, पर उस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है वो उनकी चॉइस है। और दूसरा इंसान प्रैक्टिकली मदद करने में विश्वास रखता है। जैसे अगर किसी को फाइनेंशियल दिक्कत है तो वो फाइनेंशियली मदद कर देंगे, या फिर अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ को उपलब्ध करवाएंगे। किसी की नौकरी लगवा दी या इंटरव्यू के लिए रेकमेंड कर दिया। अगर कोई बीमार है तो मेडिकल का खर्च उठा दिया। तो वो अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही। तो बात करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स और कमिटमेंट की। अगर एक फैमिली सेटअप की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि एक इंसान थोड़ी ट्रेडिशनल होंगे। वो चाहेंगे कि वो अपने परिवार के कल्चर को, ट्रेडिशन को, वैल्यूज़ को फॉलो करें। जिस तरह से वो पले बड़े हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें। चाहेंगे कि तुरंत फैमिली प्लानिंग करें, बच्चे हों और बच्चों को एक स्टेबल माहौल दे सकें। ओके, ताकि वो अच्छे से ग्रो करें, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। और वहीं दूसरा इंसान सोचेगा कि बच्चों को बचपन से ही नए लोग, एक्सपीरियंस, सिचुएशन या जगह से डील करना आना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। उनकी सोच नॉन ट्रेडिशनल हो सकती है। स्पेशली मैं सुन रही हूँ कि बच्चों को लेकर, ओके, कि वो बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहते हैं। या हो सकता है मे बी वो नहीं चाहेंगे कि आप तुरंत बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं। सो आई डोंट नो ये बच्चों की बात इतनी स्पेसिफिकली क्यों आ रही है। ओके, मैं देख रही हूँ कि कभी कभार आप में से एक इंसान अपनी फैमिली, सोशल लाइफ, कम्युनिटीज़, पार्टी, गेट टुगेदर, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता, जिससे आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग या तालमेल बिगड़ सकती है। और दूसरा इंसान इस रिश्ते को ज़्यादा महत्व देते, बाकी चीज़ें उनके लिए बाद में आती है। और मुझे लगता है कि इसका कारण है कि एक इंसान को ना कहना नहीं आता है। अगर एक बार उन्होंने कमिटमेंट दे दी तो कुछ भी हो वो अपने प्लान्स में बदलाव नहीं करना चाहेंगे। और ये चीज़ दूसरे इंसान को थोड़ा परेशान कर सकती है, क्योंकि उनका मानना ये होगा कि बाहर वालों के चलते अपने घर में कलेश नहीं करनी चाहिए। और बात अगर आपके रिश्ते की हो तो उसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। द थिंकिंग मैन एंड द हर्मिट। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के किसी प्रॉब्लम से डील करने के तरीके में फ़र्क है। आप में से एक इंसान अकेलेपन का सहारा लेते, सोचने और समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। और दूसरा इंसान अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करता है, बांटता है। किसी समझदार इंसान की सलाह लेना चाहेंगे, जैसे कोई मेंटर या फैमिली मेम्बर जिनके वो करीब हैं। जनरली मुझे लगता है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड इंसान से बात करते हैं। उनके पेरेंट्स हो सकते हैं,
या बड़े भाई बहन या कोई मेंटर, कोई गुरु। तो एक इंसान मदद लेता है और दूसरा इंसान अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहता। एक और डिफरेंस मैं देख रही हूँ और वो है आपकी स्टाइल या कपड़ों की चॉइस में। आप में से एक इंसान फैशनेबल है, ओके, ट्रेंड को फॉलो करते, महंगे कपड़े पहनते, स्पेशली मैं देख रही हूँ प्रिंट्स या फिर पैटर्न्स। और दूसरे इंसान सॉलिड कलर्स के कपड़े पहनते या प्लेन कपड़े पहनते ज़्यादातर, ओके। उनके कपड़े कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, ट्रेंडी नहीं होते, बेसिक होते हैं या बोरिंग होते हैं, स्पेशली अगर आप दोनों की स्टाइल को कंपेयर किया जाए। एक और चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ पर एक एग्ज़ाम्पल से, क्योंकि ये एग्जैक्ट एग्ज़ाम्पल मेरे मन में आई है। आप सोचिए कि आप केक बना रहे हो, ओके, और आप में से एक इंसान हर स्टेप को फॉलो करता है पेशेंस के साथ आखिर तक, और दूसरा इंसान अपने हिसाब से बदलाव करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर आप देखोगे कि रिज़ल्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो आपका नज़रिया या किसी चीज़ को देखने का तरीका या जिस रास्ते पे आप चल रहे हो अपने कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, वो अलग हो सकता है, पर आपकी मंजिल एक होगी, ओके। मुझे नहीं पता ये एग्ज़ाम्पल आपको समझ आई या नहीं, पर मैंने कोशिश की है। आप देख सकते हैं इन दोनों के हाथों में जो है वो चमक रही है, राइट, पर अलग चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास है एक्सपेक्टेशन एंड द एट ऑफ सॉर्ड। तो आप देख सकते हो कि एक की आंखें बंद है, हाथ बंधे हुए हैं, और दूसरी फिगर फ्री है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से एक इंसान कभी कभार डिनाइल में रहते हैं, ओके, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते या सॉरी कहने में उन्हें मुश्किल होती है। ये भी हो सकता है कि ऐसे साइंस उन्हें दिखते हैं कि वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, या वो सफल नहीं होंगे, या गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी उसे अनदेखा कर देते और बाद में पछताते हैं। और दूसरा इंसान अपनी आंखें खुली रखता है, साइंस या वार्निंग्स को समझता है और नए ऑप्शन या रास्ते की तलाश करता। तो मैं देख रही हूँ कि दूसरों की उम्मीदों को पूरे करने के चक्कर में आप दोनों में से एक इंसान कई बार फंस जाते हैं, और दूसरे इंसान इसे अपना कर्तव्य नहीं मानते कि उन्हें दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना है, फिर चाहे वो परेशानी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से क्यों ना गुजर रहे हों। एक इंसान हमेशा सबको खुश करने की कोशिश में रहते हैं, और दूसरे इंसान ये समझते हैं कि आप सबको कभी खुश नहीं कर सकते, तो उतना ही करें जितना आप कर सकते हो, राइट। तो ये डिफरेंस है आपकी सोच में, ओके। वाह, सो गाइस, मैंने एक इंसान और दूसरा इंसान इसलिए कहा था कि आपको समझ आए कि आप किस चीज़ से रेजोनेट कर रहे हो, ओके। मैं देख रही हूँ आपके लिए नंबर 10 और 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, हो सकता है अक्टूबर या नवंबर में आप मिलोगे या आपकी शादी होगी, ओके। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। मुझे बहुत मज़ा आया इस रीडिंग में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपसे कौन सी चीज़ में रेजोनेट हो रही है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू so much for being here, and I am sending lots of love and light to you. Take care.